आज अनशन का दूसरा दिन चल रहा है। कल हमने सर्वधर्म प्रार्थना के साथ शुरू किया। कल का दिन बहुत अच्छा निकला। रात को काफ़ी लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे थे और आज सुबह से फिर दूसरा दिन का शुरुआत हुआ। तो आज भी बिल्कुल यहाँ पे उसी दमखम के साथ हमारे अनशन पे बैठने वाले लोग बैठे हुए हैं, बल्कि और भी लोग दिन में आते जाते जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल ये मैसेज क्लियर गवर्नमेंट तक जा रहा है कि हम रुकने वाला नहीं है। हम अपने मुहिम को लेके बहुत ही सीरियस है और हमें ये उम्मीद भी है कि शायद गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करके इन चीज़ों को नज़र में रख के कुछ जल्दी हमें कुछ इसका नतीजा हमें देखने को मिलेगा। आप लोगों को पता है कि कल आप लोगों ने देखा कि यहाँ कितने लोगों ने आके यहाँ पे समर्थन किया। इसी तरह से आज लद्दाख के एक लोगों के दिल में लद्दाख के मांगों को लेके बहुत ही सीरियस है और लोग चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस लोगों को गवर्नमेंट इन चीज़ों को सुने और इनको हल किया जाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना लद्दाखियों का फ्यूचर नहीं होने वाला है। ये हर कोई लोग जानते हैं, हर कोई एक बच्चा समझ गया है। जब तक हमें कोई सेफगार्ड नहीं मिलता, जब तक हमें कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं मिलता है, तब तक हमारा फ्यूचर बिल्कुल सेफ नहीं है। हम बिल्कुल इस तरह आगे नहीं चल पाते। इसलिए हम लोग को, और ये हमारा राइट भी है, अब हम जो चीज़ हम मांग रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ मांग रहा है, हम कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहा है। हाँ, ये चीज़ होता, अगर हमारा डिमांड गलत होता तो हम पिछले 5 सालों से ये चीज़ मांग रहा है, गवर्नमेंट शायद पहले ही दिन हमें राइट अवे रिजेक्ट कर देता। लेकिन गवर्नमेंट भी जानता है कि हमारी मांगे जायज़ है और अब जाके गवर्नमेंट इसमें खामखा डिलेइंग टैक्टिक्स चला रहे हैं। लेकिन उनको भी अगर हमारी मांगे जस्टिफिकेशन हमारी मांगों में नहीं, तो वो ज़रा सामने आके हमें बोले कि क्या हमने कोई गलत चीज़ मांगा है, क्या हम हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ गया है, क्या हमने हिंदुस्तान की जमहूरियत का कोई गलत फ़ायदा उठाया। नहीं, हम बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं। हम अपने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल दायरे में बैठ के अपने मांग को बुलंद आवाज़ दे रहा है और हमें उम्मीद है गवर्नमेंट को आज नहीं कल तो इस चीज़ को मानना ही पड़ेगा। जब तक मानेगा नहीं तब तक हम भी डटे रहेंगे। क्योंकि एपेक्स और केडीए की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें 11 के करीब 14 के करीब कोई एक्टिविस्ट आ रहे हैं बाहर से या लीडर्स आ रहे हैं, वो कब तक पहुंचेंगे? वो एक्टिविस्ट नहीं है ना, वो आप कहिए सिविल सोसाइटी से है, जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे जो मांगे हैं एपेक्स और केडीए के, तो उनको उनके समर्थन के लिए वो आएंगे। तो वो लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है। ये आप लोग बाखूबी मालूम है जो हमारे कॉज है उसमें हमारे हिंदुस्तान के कोने कोने से इस पे हमें पूरा फुल सपोर्ट है। तो इस बार तो हम पूरा उम्मीद करते हैं कि भाई हम जो हमारे जो अब मेन जो इश्यूज़ है, जो हमारे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है हमारा अंडर 6 शेड्यूल, इन सब पे हम बात करेंगे। तो हमें पूरा उम्मीद है कि इस पे आप गवर्नमेंट उतरेंगे। जैसे अभी मेरे साथी ने कहा, जो हमारा डिमांड है वो हमारे हिंदुस्तान के आइन में है, तो हम आइन के ख़िलाफ़ नहीं है। और जो हमारा जो भी यहाँ पे हो रहा है वो पीसफुल एक हो रहा है। कल भी आपने देखा पूरा पीसफुल हो रहा है। तो अभी तो हमने अब एपेक्स के जो ये हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अब हमने पूरे लद्दाख में एक्सटेंड किया है, विलेज टू विलेज, गाँव टू गाँव, ब्लॉक टू ब्लॉक। तो अब ये आगे टूल पकड़ेगा। अगर टॉक्स वगैरह नहीं हुआ तो फिर आगे जो भी होगा वो चलते रहेगा। आने वाले दिनों में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर का जुड़ना भी कोई संभावना है, उनके जुड़ने की भी कोई संभावना है आने वाले दिनों में? ये कल हमने स्पष्ट भी किया था। ये जो मुहिम है हम शुरू तो ले से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं और इसका जो नतीजा भी है बहुत अच्छा निकलेगा। बिकॉज जो गवर्नमेंट ने हमको जो लिखित रूप में दिया था कि लद्दाख को पिछले LHDC इलेक्शन में कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंडर लाया जाएगा, अब वो इलेक्शन उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है और टेन्योर ख़त्म होते होते अभी तक हमको इस चीज़ पे तो बातचीत ही शुरू नहीं हुआ है। हम अभी क्या मांग रहे हैं? हमने कहा कि बातचीत रिज्यूम होना चाहिए एंड स्पेसिफिकली ऑन स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। और उस बातचीत को क्योंकि गवर्नमेंट ने फिर से डीरेल किया उस प्रोसेस को, तो इसीलिए आज हमको अनशन पे बैठना पड़ा। तो हम गवर्नमेंट से फिर बोलते हैं इलेक्शन ये इनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है
और इलेक्शन नज़दीक है, तो जल्द से जल्द बातचीत शुरू करें। और एपेक्स KDA ये दोनों एक साथ है। आपने बीते हुए दिनों में देखा 11 तारीख को जैसे कारगिल में जैसे अनशन हुआ, और कारगिल में जैसे जैसे एपेक्स और KDA का फर्स्ट टाइम हिस्टोरिकल एक इवेंट हुआ, आप लोग वहाँ पे थे भी, तो वहाँ से मालूम चलता है कि कैसे KDA और एपेक्स साथ में। और हाँ, हम बातचीत जारी है KDA के साथ कि कैसे आप इसको हम पूरे लद्दाख में बढ़ा सके। और सर कल अनशन स्टार्ट हुआ, आज हिल काउंसिल के चेयरमैन सुना है दिल्ली चला गया, तो आप लोगों से कुछ रखता हुआ जल्दी बुलाने की उम्मीद है टॉक्स के लिए? हाँ, वो तो दिल्ली चले गए, अब वो वहाँ पे क्या बात करते हैं तो उनका अपना पार्टी का होगा। हमसे भी एक मीटिंग हुआ, कुछ डिस्कशन हुए, तो जो भी हो हमने क्लैरिफिकेशन, हमारे को चेयरमैन साहब थे, तो सब में डिस्कशन हुआ अच्छे माहौल में। देखिए आगे क्या होता है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से लास्ट ईयर जो 21 दिन का अनशन हुआ तब अलग अलग स्टेक होल्डर्स या रिलीजर्स द्वारा हेडिट भी किया गया, तो इस बार भी इस तरह की कुछ है? बिल्कुल, अभी हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लगे हुए हैं, इसको किस तरह से सस्टेनेबल तरीके से आगे लेके जाएंगे उसका भी हमारा सारा सब कुछ वर्कआउट हो रहा है। जल्दी ही आप लोगों को वो सारे प्रोग्राम आप लोगों के सामने रखा जाएंगे। सर बीते हुए दिनों की बात करें तो एपेक्स के अंदर ही माहौल अभी ठीक नहीं चल रहा है, बोल रहे, क्या कहेंगे इसको? कोई कुछ नहीं है। कल आप लोगों ने देखा यहाँ पे एपेक्स तो बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल सही तरीके से आप लोगों के सामने बैठे थे। कल हमने पूरा तब इतने लोगों के सामने एपेक्स के एक मेंबर आपके सामने थे, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारा एक रिमर्स चल रहा है, लेकिन एक चीज़ होता है, जहाँ कुछ मूवमेंट चलता है, जहाँ कुछ संगठन चलता है, वहाँ पे अपना अपना एक ओपिनियन होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग एक कलेक्टिवली एक डिसीजन लेते हैं। तो आप लोगों का भी फोकस हमारी कलेक्टिव डिसीजन क्या है उस पे होना चाहिए। जो इंडिविजुअल हमारे ओपिनियन को हाईलाइट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। सर तुप्तन सेवांग जी को वापस एपेक्स में लाने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल तुप्तन साहब जी, बिल्कुल हम लोग उनका आना चाहिए। वो उन्होंने नेतृत्व किया है, आज भी वो हमारे नेता है, तो ठीक वो उनके ना आने की कोई बात ही नहीं है। लद्दाख के इशू के बारे में वो भी बहुत ही कंसर्न है, लेकिन फ़िलहाल उनका एक चीज़ ये भी है, लोग खामखा दूसरे पहलू को ही ज़्यादा हाईलाइट करता है। अदरवाइज़ वो भी उनका हेल्थ ग्राउंड पे वो ठीक नहीं रहते हैं, वो थोड़ा सा उनको तकलीफ़ रहता है, तो वो उस चीज़ से थोड़ा सा वो कहते हैं मुझे आराम दे दो। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर एक चीज़ में रखिए, कल जब अगर लद्दाख के इन मांगों को लेके तुप्तन साहब की ज़रूरत पड़ेगा, तो हमें पूरा यकीन है कि वो फिर से आके सामने लोगों के सामने आके अपना नेतृत्व संभालेगा। अभी भी वो फुल सपोर्ट में है, ऐसी बात नहीं है, फुल सपोर्ट में है, सपोर्ट है। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगा वो आएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने कहा यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, टेबल डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, तो उसमें अगर आइडियाज़ में डिफरेंस हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एपेक्स जो है बिगड़ गए, हालांकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक र्यूमर है, सोशल मीडिया पे लोग करते भी हैं ताकि ये बिगड़ जाए। 5 साल में जो हम नहीं ये हुए तो अब क्या होगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है। एपेक्स तो छोड़िए, एपेक्स और KDA एक ही बॉडी समझिए। जी डॉक्टर साहब आपने कहा कि जब भी ज़रूरत पड़ेंगे तो तुप्तन से आएंगे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है इस वक्त सख्त ज़रूरत है, क्योंकि MHA के साथ टॉक काफ़ी डिले हो चुका है? नहीं, आप आगे देखिएगा, अब हम यहाँ हर चीज़ हमारे अपने होते हैं, डिस्कशन होते हैं, आगे आप देखिए कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। आप तुप्तन साहब छोड़ के तो मैं आप लोगों को बताऊं, लद्दाख के जो लोग आज पीछे कदम रख के चल रहे हैं ना, उनको इधर आना पड़ेगा और टाइम आएगा। हम तो ये बोलते हैं कि भाई आप शर्मिंदा होने से पहले आ जाओ, इज्जत से आना तो पड़ेगा, ये आप लोग देखेंगे। सर आचो स्तनबाले एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर है एपेक्स बॉडी के लिए, उनके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि उनका जो एफर्ट्स रहा है? अरे स्तनबा जी हमारे एपेक्स बॉडी छोड़िए, लद्दाख का हीरो है। सोनम वांगचुक के साथ कंधे से कंधे लगा के 21 दिन का अनशन किया, आज फिर अनशन पे बैठे हैं। ऐसे लोगों के होते हुए तो हमारे हौसले बहुत बुलंद हो रहा है कि क्यों ना हमारी मांगे पूरा नहीं होगा। इन लोगों की कुर्बानी से, इन लोगों की इस तरह से हिम्मत को देख के तो आज लद्दाख के एक आदमी इन चीज़ों से जुड़ने के लिए तरस रहे हैं कि हम भी इस मुहिम का एक हिस्सेदार। अभी आप मिसाल देखिए, यहाँ पे हमने सिर्फ अनशन के लिए हमने कहा था 10-12 लोग ही आएंगे, अभी आप देखिए 30-40 लोग मना करने के बाद भी ऐसे आते हैं। तो लोगों में ये सब जज्बा है, समझ चुके हैं कि लद्दाख को कहाँ लेना है। सर एक चीज़ ये है कि स्तनबा जी का जहाँ तक सवाल है सर, जिन्होंने कम से कम 20-25 साल तो देश की रक्षा के लिए लगाया, अभी भी देश के सेवा में है, तो स्टेज से इनका नाम बहुत कम आ रहा है, ये क्यों सर?
अब स्टेज में नाम क्यों नहीं आ रहा है उनका? फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को भी चाहिए उनके साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। अब हमारे बजाय जाके उनसे भी आपको लेना चाहिए, उन्हीं से पूछना चाहिए उनके जज्बात को। जी जी, हमें फ़ख्र है ऐसे लोग हमारे लद्दाख में हैं। सर, जिस तरह मीडिया यहाँ जब बाइट देने के लिए आता है तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम सेलेक्ट जो यहाँ जो मीडिया है उनको ही बाइट देंगे, बाकी लोगों को नहीं देंगे। इस पे क्या कहेंगे? हम सब के लिए खुले हैं, हम मीडिया कोई भी है हमारे लिए कोई सिलेक्टिव ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब के लिए मोस्ट वेलकम है। अच्छे कवरेज करे और गोदी मीडिया ना बने, अच्छा मीडिया बने, ये आज की ज़रूरत है।